गदर 2 का धमाल जारी है। आज 63वां दिन हो गया है, लेकिन आप कहेंगे कमाई तो कम हो गई, फिर धमाल कैसे जारी है? ऐसा क्या हो गया कि मैं एपिसोड लेकर आया हूं? आमतौर पर छोटी मोटी बातों पर मैं एपिसोड लाता नहीं हूं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, हमारे वीडियोस के बारे में लगातार जानकारी मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज 63वां दिन है और 63वें दिन भी गदर का गदर जारी है। यह तो बड़ी अच्छी बात हो गई जी। 63 दिन का मतलब क्या हो गया? 63 दिन का मतलब हो गया कि तकरीबन कितने 8 हफ्ते तो पूरे हो चुके हैं और अब 9वें हफ्ते की तरफ बात जारी है। ठीक है जी। और गदर 2 अभी भी जो डाटा आ रहा है वो 8 से 10 लाख रुपए के बीच पर डे में कमा रही है। हालांकि सैटरडे संडे के अंदर शोज कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल गदर जो है अभी भी बॉक्स ऑफिस पर लग रही है। ये एपिसोड मैं खास तौर पे लाया हूं। हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने कल मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे फोन करके जानकारी दी कि भैया ऐसा है, देखो हमारे इलाके में ना गदर 2 के शोज बढ़ गए हैं और गदर 2 के शोज बढ़ गए हैं और प्लीज आप इस पर एक एपिसोड बनाओ। तो ये नाम है मयूर सावला जी भिवंडी से। मयूर सावला भिवंडी से हैं। उन्होंने कल मुझे फोन किया, जो नंबर मेरे नीचे है, और उस पर उन्होंने मुझे कहा कि गदर 2 के शोज बढ़ चुके हैं और बहुत खुश थे। तो मैंने कहा चलो गदर 2 के जो फैंस हैं, सनी पाजी के फैंस हैं, सबके साथ ये जानकारी साझा की जाए, इस पर वीडियो बनाया जाए, कुछ डाटा वेटा भी जोड़ा जाए ताकि बात ठीक भी लगे। तो पहले तो मैंने चेक किया बुक माई शो पर जाकर क्या ऐसा है, तो मुझे नजर आया दिल्ली एनसीआर में भी शोज लगे हुए हैं अभी, और मुझे नजर आया कि मुंबई और आसपास के इलाकों में भी शोज लगे हुए हैं। हालांकि मैंने देखा साउथ के अंदर मुझे ज़्यादा शोज दिखाई नहीं दिए, जैसे हैदराबाद में तो कोई शो नहीं लिखा। इवन चंडीगढ़ जहां पर खूब गदर ने धमाल मचाया है वहां पर भी मुझे शोज दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब भी देश के बड़े इलाके में शोज लगे हुए हैं और फिल्म 8 से 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से कमा रही है। ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है? ये डाटा के हिसाब से मैं कह रहा हूं। चलिए टॉप 10 फिल्में जो हैं इंडिया नेट के अंदर, हिंदी की फिल्में, सिर्फ हिंदी की फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बॉलीवुड की हिंदी की फिल्में और जो हिंदी में रिलीज हुई हैं और उन्होंने कैसे कैसे काम किया, कारोबार किया बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में। पठान के बारे में बात करते हैं। पठान कितने दिन चली? पठान कुल मिलाकर चली थी 65 दिन, 65 डेज, यानी 9 हफ्ते फिल्म चली थी। और गदर अभी 8 हफ्ते लगभग पूरा कर चुकी है और 9वें हफ्ते में एंट्री करने वाली है। 9 हफ्ते फिल्म चल जाएगी, ये तो तय है। क्यों मैं कह रहा हूं कि फिल्म चली थी पठान कुल मिलाकर 65 दिन और आखिरी हफ्ते में फिल्म ने कुल कमाए थे 45 लाख रुपए। उसके बाद नेटफ्लिक्स वगैरह पे आ जाती है फिल्म या ओटीटी पे आ जाती है, तो आमतौर पर 2 महीने के बाद में फिल्म का एक साइकिल पूरा हो जाता है, कमाई कम हो जाती है, तो अच्छे दाम पे बेच के निकल जाते हैं। लेकिन हर फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे बाहुबली की चर्चा करें तो बाहुबली 2 बॉक्स ऑफिस पे थी और कितने दिन थी आप यकीन करेंगे? 112 दिन, 16 हफ्ते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली है। लेकिन आप जरा तुलना कीजिए, जब हम बात करते हैं पठान की तो 9वें हफ्ते में वो 45 लाख रुपए कमा रही थी और बाहुबली 2 जब सिनेमा से आउट हुई है तो आखिरी हफ्ते में जानते हो कितना कमा रही थी? सिर्फ 1 लाख रुपए। मतलब पूरे भारत में जितने गिने चुने शोज होंगे उसमें उसको 1 लाख रुपए मिल रहा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि बाहुबली 2 अपने आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं खींच रही थी, नंबर ऑफ डेज के चलते में, या जो भी वजह रही कि ओटीटी पे लाने में देर हुई होगी, जो भी वजह रही उसकी वजह से आखिरी दिनों में वो नाम मात्र की कमाई थी। मतलब सिनेमा हॉल वालों का खर्चा भी निकलता होगा कि नहीं निकलता होगा, ऐसे मुझे शक है। KGF 2 की बात करें तो 10 हफ्ते फिल्म चली थी और 71st डे में ये फिल्म 71 दिन कुल चली थी, तो तकरीबन 10 हफ्ते। और आखिरी हफ्ते में जो उसने कमाए थे, मतलब 65 से लेकर 71 दिन के बीच में, तो मात्र 10 लाख रुपए कमाए थे 10 हफ्ते में। और अभी गदर 2 की हम जैसे कमाई की बात कर रहे हैं, 8 से 10 लाख रुपए पर डे की कमाई है। हफ्ते की कमाई अभी आप मान लीजिए 45-50 लाख के आसपास चल रही है, क्योंकि सैटरडे संडे में रेवेन्यू कम हो रहा है, शोज ही कम हो जाते हैं, नई फिल्मों को ज़्यादा शोज दिए जाते हैं। इसके बाद बात करें दंगल की। दंगल 77 दिन चली थी, 77 डेज, 11 हफ्ते। लेकिन आखिरी हफ्ते में इसमें कितना कमाए थे? मैं फिर कह रहा हूं कि फिल्म के चलना सिर्फ ये नहीं होता कि बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है तो यानी फिल्म चल रही है। फिल्म कमा रही है कि नहीं कमा रही है? आखिरी हफ्ते में इसने सिर्फ कमाए थे 2 लाख रुपए। तो मतलब फिल्म तो पहले खत्म हो गई थी लेकिन लंबी खींची जा रही थी। संजू की बात करें तो कुल मिला के 8 हफ्ते फिल्म चली थी और 56 दिन
फिल्म चली है 8 हफ्ते, और इन 50 से 56 दिन के बीच में उसकी कुल कमाई थी 2 लाख रुपए। अब आप इसको तुलना कर लीजिए गदर से। गदर अभी 63वें दिन है, अभी 8 से 10 लाख रुपए की कमाई आ रही है, तो फिल्म अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। पीके कुल 49 दिन चली थी फिल्म, 49 डेज, और आखिरी हफ्ते में इसने 70 लाख रुपए कमाए थे। तो आप बॉक्स ऑफिस के हिसाब से कहेंगे तो पीके ने अपनी कमाई जल्दी छोड़ दी, मतलब कोई स्ट्रेटजी के तहत ही किया होगा ऐसा, तो उन्होंने अपनी कमाई का मौका छोड़ दिया। अभी शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते और चल सकती थी फिल्म, लेकिन उसको पहले ही खींच लिया गया सिनेमा हॉल से। टाइगर जिंदा है 56 दिन चली और 80 लाख रुपए इसने कमाए थे 8वें हफ्ते में। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि ये फिल्म भी अभी और खींच सकती थी, चल सकती थी कुछ हफ्ते, लेकिन जो प्रोड्यूसर का फैसला होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का फैसला होगा, जो सोच समझ के अपना फैसला लेते हैं कि कब ओटीटी पे रिलीज करना है, तो उस हिसाब से फैसला होता है। लेकिन आमतौर पे अब जो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है फिल्मों का, वो है 2 महीने का, यानी 8 हफ्तों का। 8 हफ्तों में फिल्म ओटीटी पे आ जाती है, ऐसा मान लिया जाता है। सिनेमा हॉल वाले पहले ही आपको, अब तो जो हमने सबसे पहले देखा लियो फिल्म को लेके, लियो फिल्म ने जो बड़ी चेन है, सिनेमा चेन है, उनके साथ करार ही नहीं करा, उनकी फिल्में दिखाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका यही शर्त थी कि 2 महीने बाद आप इसे ओटीटी पर रिलीज करेंगे। क्यों रिलीज करेंगे, क्या वजह रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसलिए लियो सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी, पीवीआर वगैरह में दिखाई नहीं देगी। बजरंगी भाईजान की बात करते हैं। बजरंगी भाईजान 49 डेज चली थी, तकरीबन 50 दिन, और ये इसने आखिरी हफ्ते में यानी 43 डेज से 49 डेज के बीच में 72 लाख रुपए कमाए थे। तो आप ये देखेंगे बजरंगी भाईजान भी अभी और चल सकती थी, लेकिन ओटीटी के उसके हिसाब से उसको पहले ही सिनेमा हॉल से वापस ले लिया गया। तो कुल मिलाकर ये डाटा है, और ये डाटा हिंदी फिल्मों का है, नेट हिंदी कलेक्शन के बेस पे डाटा है। जो टॉप 10 फिल्म है उसका मैंने बेसिकली आइडिया लेने की कोशिश की है कि क्या गदर 2 अच्छा कमा रही है कि नहीं कमा रही है। मेरे हिसाब से गदर 2 अभी अच्छा कमा रही है, और ये गदर 2 फैंस के लिए खुशखबरी है कि ओटीटी पर आने के बाद भी फिल्म इतना कमा रही है, क्योंकि ओटीटी का जो Z5 पर फिल्म आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कमा रही है। और जैसा मुझे बताया जा रहा है, जैसा जानकारी दी है भिवंडी से, जो जानकारी है ये खासकर, वो ये कह रहे हैं कि शोज बढ़ते जा रहे हैं, शोज बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में। ये गदर 2 के फैंस के लिए अच्छी खबर है, सनी पाजी के फैंस के लिए अच्छी खबर है। जाते जाते एक खबर बता दें कि 13 अक्टूबर यानी कल देश भर के लिए नेशनल सिनेमा डे है। इस दिन मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सारी छोटी बड़ी हिट फिल्मों की सफलता का जश्न मनाने जा रही है, और इसके लिए क्या कराया गया है कि सारी टिकटों के दाम गिरा दिए गए हैं। सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स हो, सारी टिकटों के दाम हो गए हैं 99 रुपीज़। तो इसलिए यही मौका है, अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो कल का दिन है, और कल निकलिए घर से। 99 रुपीज़ में आप किसी भी वेबसाइट के जरिए ये टिकट बुक कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा मूवी देखिए। 99 रुपीज़ में टिकट है, बुक कीजिए और मजे कीजिए। नमस्कार।